आज हम पढ़ेंगे अध्याय 21वें का तीसरा श्लोक। जो भक्तिभाव से कर्म करता है, जो विशुद्धि आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह साधु को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बसता। जो कृष्णामृत के कारण मुक्ति पथ वह प्रत्येक जीव को प्रत्येक होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से विभिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा अमावस्या को भोजन देने से में शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। क्योंकि कृष्ण मार्ग में कर्म करने वाला सबों को दास होता है, वह हर एक को प्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियों संबंधी रहती है। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थित रहता है, उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। न ही उसे कृष्ण से समुद्र कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। यह कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण के अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कृष्ण नहीं खाना चाहता और वह ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधित कार्य न होता तो हो, उसको इंद्रियों वश में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन के प्रति युद्ध के आक्रमण क्यों था? क्या वह कृष्ण नहीं था? वस्तुत अर्जुन ऊपर से ही आक्रमण था। क्योंकि जैसे कि दूसरे अभ्यास में बताया जा चुका है, आत्मा के अवश्य होने के कारण बुद्धि भूमि के एकमात्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अंग आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहाँ पर स्थिति कृष्ण के आज्ञा में से केवल उसके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि में युद्ध करता है और प्रस्तुत युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्णामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसे व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बनते। दिव्य भावनात् युक्त पुरुष देखते सुनते, स्पर्श करते सुनते, खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में संदेह नहीं, यही जानता रहता है। हरे कृष्ण।